दोपहर के 3 बजे हुए हैं और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और मैंने सोचा चलो आज दूसरा ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। ये हैं बिट्टू, यहाँ पर थोड़े देर बच्चे खेलेंगे फिर उसके बाद पढ़ाई वगैरह में लग जाएगी। और यहाँ पर बिटिया रानी है, ये इनकी सहेली। और रात में हम लोगों के यहाँ हुई थी बारिश, कोई कह रहा है रात में हुई थी, कोई कह रहा है सुबह हुई थी। मैंने रात की बारिश तो नहीं देखी है, मैंने सुबह टाइम मॉर्निंग में देखा था कि हाँ बारिश हुई है और भी थोड़ी सी हुई है। 1 मिनट भी नहीं बारिश हुई है, 1 मिनट भी नहीं बारिश हुई है। खींच के 20-30 सेकेंड, बस इससे ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। 20-30 सेकेंड पानी बरसा होगा। बारिश हुई होती तो छत में गीला तो होता, पर छत में कहीं गीला नहीं था, दूर दूर तक कहीं पर भी पूरी छत पूरी ड्राई सूखी थी। और मैंने यहाँ पर ये प्याज वगैरह एक दिन देखा होगा आप लोगों ने कि प्याज वगैरह मैंने यहाँ पर तोड़ लिया था, ये प्याज सारी तोड़ लिया था, फिर से ये बड़ी होने लगी है। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊं, जो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं फूल वगैरह जो बताया करती हूँ कि पेंसिल के छिलके जैसा फूल होता है, पेंसिल के छिलके जैसा वो फूल खिल नहीं पाता था, मैं तोड़ लेती थी। चलिए आज आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पूरा खिला हुआ फूल आप लोगों को दिखाती हूँ, और 1 नहीं 2 नहीं 3 फूल दिखाती हूँ। तो ये रहा फूल, ये देखिए पेंसिल के जैसा छिलका होता है, सेम वैसे ही है जैसे पेंसिल का छिलका होता है ना, वैसे ही फूल है ये। और एक ये है, और अभी मैंने यहाँ पर तोड़ा नहीं है, तीनों लगे हुए हैं और ये 2-3 दिन से लगे हुए हैं, वैसे के वैसे ही हैं। एक ये लगा हुआ है, 3 ठो फूल हैं और कलियाँ लगी हुई हैं तो खिलेंगी। और ये 3 ठो फूल हो चुके हैं, तो इनको मैं कल तोड़ूंगी और अभी मैंने तोड़ा नहीं है। तो जब ये काफ़ी दिनों को हो जाता है तो ये इस तरह से रंग फैला लेता है अपना, जिस तरह से मैं रंग फैला लिए हैं। और नहीं तो जब शुरुआत में स्टार्टिंग में खिलता है तब ये हल्की सी धारी धारी रहती हैं, बीच में रेड रेड सी। ये फूल मुझे बहुत प्यारा लगता है, पेंसिल के छिलका जैसा होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। और यहाँ पर लहसुन वगैरह तो मैंने जाने कब से तोड़ा ही नहीं है, ये लगी हुई हैं और छत में आ भी नहीं पाती जल्दी, तो इसलिए लगी रहती है, ये तोड़ती ही नहीं हूँ। एक ये लगी हुई है। फूल भी मैंने यहाँ पर काफ़ी दिनों से तोड़ा नहीं है, तो सारे फूल यहाँ पर गेंदा के खिल चुके हैं। ये जितने भी फूल हैं गेंदा के, पहले तो लग रहा था कि फूल कभी खिलेंगे ही नहीं, लेकिन पहले तो नहीं खिले हैं। अब जितनी ठंडी जा रही है अब वो ये फूल खिलने लगे हैं। कोई कोई फूल जल्दी खिलते हैं, कोई कोई देर से खिलते हैं। हमारे यहाँ फूल खिले हैं ठंडियों के बाद, जब ठंडी जाने लगी है तब यहाँ पर फूल खिल रहे हैं। इसमें छत में जल्दी आती नहीं, छत में जैसे कपड़े वगैरह फैलाना हुआ या कोई काम हुआ तभी आती है, जल्दी आती ही नहीं छत में, मन ही नहीं करता है। और यहाँ से मैंने चूल्हा का सारा सामान मैंने यहाँ से उठा करके नीचे ले गई हूँ। यहाँ पे सामान रखा था, टंकी वगैरह डिब्बा वगैरह रखे हुए थे, सब नीचे ले गई हूँ उठा करके, क्योंकि अब चूल्हे में खाना बनाती नहीं हूँ इस वजह से। और इसमें जो धनिया बोई हुई थी, धनिया बड़ी होने लगी है। और ये पन्नी जो लगी हुई थी मैंने लगाई थी चूल्हे के ऊपर, लगाई थी पन्नी, तो अभी पन्नी का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं पहले यहाँ पर बनाती थी खाना। फिर कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ में जो मैंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, जो भी हुआ प्रभु की मर्जी समझ लेते हैं। और मैंने जिस हिसाब से मैंने ये चूल्हा बनाया हुआ था कि इसमें मैं आप लोगों के साथ में रेसिपी वीडियो शेयर किया करूँगी आप लोगों के साथ में, और अपनी लाइफ स्टाइल, और ठंडियों में खाना बनाया करूँगी। तो अब तो ठंडी जा चुकी है और अब तो गर्मियाँ स्टार्ट होने लगी हैं, तो अब तो मैं चूल्हे में खाना बनाती नहीं हूँ। पर जिस दिन टाइम मिला उस दिन मैं जो है ये सब हटा दूँगी, ये चूल्हा भी हटा दूँगी और ये पन्नी भी हटा दूँगी। और अब शायद कभी भी चूल्हे में खाना नहीं बनाऊंगी, कभी नहीं बनाऊंगी चूल्हे में खाना। उसका रीज़न है बहुत बड़ा, क्यों नहीं बनाऊंगी उसका बहुत बड़ा रीज़न है। और पता नहीं क्यों मुझे कोई भी बात अगर मुझसे 102 बार रिपीट करता है, 3 बार रिपीट करता है, मुझे पसंद नहीं है। और अगर मैं किसी से 2 बार रिपीट करूँ वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ 1 बार ही अच्छा लगता है कि अगर मुझसे किसी ने 1 बार कहा, 2 बार कहा, बस उतना ही मेरे लिए इनफ होता है, मेरे लिए उतना ही इनफ है। और मैं किसी से 1 बार कहूँ, 2 बार कह दूँ, वो भी मेरे लिए उसके लिए इनफ होना चाहिए। मेरा मानना ये है, मुझे बार बार कोई चीज़ कहना पसंद नहीं है, ना मुझे अपने लिए कहलवाना पसंद है। इसलिए मैं मुझसे अगर कोई 1 बार नहीं अगर इनफ कहता है तो इनफ
मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा। और शायद कहते नहीं कि जो स्ट्रगल करता है सिर्फ वही जानता है, और हम किसी को हर चीज़ तो नहीं दिखा सकते ना, हर किसी चीज़ नहीं बता सकते ना। मेरे अंदर हर चीज़ का हुनर है। अभी कभी सोचा करती हूँ, औरत होना गुनाह है। मेरा ऐसा मानना है कि औरत होना गुनाह है। औरत की ज़िंदगी बहुत ही अलग होती है, मतलब बहुत ही अलग होती है। औरत को अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है हर जगह से। मैं नहीं जानती, मेरे लिए गुनाह है। सिर्फ मुझे कहते हैं कि कुछ भी करना हो परमिशन लो, नहीं परमिशन लिया तो फिर उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये वाला कमरा भी मैंने साफ़ किया था, बच्चों के पढ़ाई वाला रूम है ये। पहले मम्मी जी यहाँ पे लेटती थी, और मम्मी जी आगे वाले रूम में चली गई हैं, तो मैं बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई वगैरह के लिए शिफ्ट कर दिया। बच्चे यहाँ पढ़ाई वगैरह करते हैं। और फ्रिज की सफाई करने के लिए सोच रही हूँ, फ्रिज की सफाई कर लूँ, क्योंकि फ्रिज काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं किया था। हालांकि गंदा नहीं है, क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ, कपड़ा वगैरह मारती रहती हूँ, तो इतना गंदा नहीं है। पर फिर भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो जा रही हूँ उसमें कपड़ा मारने के लिए, फ्रिज में और अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। मैंने ये किया कि लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? औरतें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं भाई? उनकी भी लाइफ है, कर सकती हैं। जब अगर आदमी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं औरतें। जब आदमी अपने डिसीजन खुद लेते हैं, जब वो नहीं किसी पर डिपेंड रहते हैं, तो हमारा मानना ये है कि औरतों को भी किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। उनको भी अपने फैसले लेने का अधिकार है। चलिए बस वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस आज छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था अभी शाम को फिर बनाऊँगी। तो चलिए, और आगे का वीडियो दूसरे वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को बस यहीं ख़त्म करना है। वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।